जीवन बहुत मुश्किल से मिला है मानव को। इतने कष्टों से 84 लाख योनियों के एक एक सुकृत को एकत्रित करके मानव जीवन मिला। और ये मानव जीवन सिर्फ इसलिए मिला कि हम बार बार जन्म और मरण के छुटकारे को प्राप्त कर लें, कि एक ही बार में एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं हो, दोबारा मरना न पड़े। बोले उसके लिए करना क्या है? बोले एक काम करना है, जीवन मरण ये सब का चक्कर का जिम्मेदार एक ही है। ध्यान से सुनो, 1 मिनट और। जीवन मरण के चक्कर का जिम्मेदार एक ही है। पूछो कौन? पूछो कौन? हरियाणवी बन के मत पूछो, थोड़ा ब्रजवासी हो कि 3 दिन से सानिध्य कर रहे हो हमारा, थोड़ा प्रेम से पूछो, थोड़ा रिस्पेक्टफुली पूछो। महाराज जी कौन? हाथ तो जोड़े ही नहीं है। महाराज जी कौन? महाराज जी कृपा करके बताइए ना। नहीं निकल रहा आपके मुंह से, आपका स्वभाव ही नहीं है वो। आप तो कति लठ गाड़ देते हो जब बोलते हो, स्वभाव में ही नहीं है इतनी विनम्रता, कहां से लाएंगे हम? महाराज जी कौन? कृपा कर ना। और अब बता रहा कि नहीं बता रहा? बोलन लाग रहा कि नहीं लाग रहा? बोलना तो बोल दे, नहीं तो जा भाई अपनी पूछ काट ले। क्या बोल? ऐसे पूछ काट ले, ऐसे बोलते ना। ये पूछ बड़ी कट गई थी एक बार किसी महात्मा की, बहुत लफड़ा हुआ था पूछ काटले पे। सियावर रामचंद्र की जय। कहां थे हम? पूछो महाराज जी कौन? इन सब का जिम्मेदार है हमारा मन। कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है दुकान में, कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है मोबाइल में, कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है रसोई में, कथा में भी बैठ के मन लगा हुआ है संसार में। बैठे हैं कथा में पर मन कथा में नहीं है। तो मन कहाँ है? बोले संसार में। फिर कल्याण कैसे होगा? बोले जब ये कथा में मन बैठ जाएगा और कथा मन में बैठ जाएगी, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। अभी तो हम बैठे हैं कथा में, अभी तो हम बैठे हैं कथा में। कल्याण कब होगा? जब कथा हम में बैठ जाएगी। अभी तो हम कथा में हम बैठे हैं। अगर हम कथा में बैठे तभी तो 6 बजे आते हैं, तभी तो 5 बजे आते हैं, तभी तो 5:30 बजे आते हैं, फिर 1 को लाने के लिए उठ जाते हैं। 6 बजे आके भी फिर आगे से क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि अभी कथा में नहीं बैठी। हमें कथा में बैठना है, लेकिन जिस दिन हम में कथा बैठ जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूं आप 3:30 बजे से पहले ही आकर बैठ जाओगे, क्योंकि कथा तुम में बैठ गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहां पर 3:30 बजे भी लोग बैठ जाते हैं आके। और ये सब हमारे दीक्षित लोग हैं, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जिनके माथे पे तिलक, ये सब हमारे हरियाणा के चेला हैं। ये हमसे पहले आके अपना आसन जमा के बैठते हैं। क्यों? ये हैबिचुअल हो चुके हैं, इन्हें पता है कथा के नियम और कथा में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, इनको मालूम है। हम क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? आज 3 दिन हो गए, कल आप चेक कर चुके हैं कि महाराज 4 बजे आ जाएंगे। आज भी मैं 1 मिनट पहले आ गया। 1 मिनट कि 2 मिनट? 2 मिनट आया कि नहीं? लेट तो नहीं हुआ? तो 2 दिन ये परीक्षा हो चुकी है मेरी कि मैं जो बोल रहा हूं टाइम पे आ रहा हूं। फिर आप क्यों नहीं आ सकते कथा में? टाइम पे क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कथा अभी हम में बैठी नहीं है। और जिनके मन में कथा बैठ गई है, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन वो 4 बजे से पहले यहां पर आ जा रहे हैं। वो आ रहे हैं यहां पे, मैंने देखा उनको। मां से कहा, मां अपने इस मन को संतों के चरणों में लगा देना चाहिए। उपाय बता रहे हैं कपिल देव भगवान, सुनो ध्यान से। अपने इस मन को संतों के चरणों में लगा देना चाहिए। संतों के चरणों में क्यों? कि जब हम जब संतों के पास जाएंगे, तब संत हमें भगवान की कथा सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? भगवान की कथा वो जब सुनाएंगे, तब हमारा मन ठाकुर जी की तरफ जाएगा। और जब हमारा मन ठाकुर जी की तरफ चला गया, तो यही हमारी मुक्ति है। मन संसार में लग गया तो 84 के चक्कर काटेगा, और मन संतों के चरणों में लग गया, भगवान के चरणों में लग गया, तो उसी समय मन मुक्त हो जाएगा, उसी समय मुक्त हो जाए। सिंपल सी बात है।
पर ये मन फंसा रहा है, बार बार फंसा रहा है। जब तक हम कथा में बैठते तब तक मुंडी हिलती, हाँ एकदम सही कह रहे, एकदम सही कह रहे। और जैसे ही आरती नहीं होती उससे पहले तो वो लाइन ध्यान करते हैं, कौन सी लाइन में बैठ के भंडारा लेना। आरती नहीं हुई अभी और 2 माताएं तो निकल गई, वो भंडारे में मिलेंगे आपको। अभी 6:37 हुई हैं, 2 माता गई कि पहले हम फर्स्ट। एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को सुनो। एक व्यक्ति के आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसे बाउंड्री वॉल के भीतर छोड़ दिया गया जिसमें 84 दरवाजे थे। कितने? जोर से बोलो। एक व्यक्ति की आंख में पट्टी बांधकर ऐसी बाउंड्री के अंदर डाल दिया जिसमें 84 दरवाजे थे, जिसमें से 83 दरवाजे बंद थे, 83 दरवाजे बंद थे, एक ही दरवाजा खुला था 84 में से। और उसे कहा था तुम्हें अगर बाहर निकलना है तो इसी दरवाजे से बाहर निकलना है। बोल ठीक है, इसमें कौन सी बात है, हम निकल जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, निकल आओ। उस व्यक्ति ने युक्ति की कि यहां से निकला कैसे जाए। तो उसने कहा हम दीवार पे हाथ लगा के चलेंगे, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे और जो दरवाजा खुला हुआ मिलेगा उससे बाहर निकल जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो उसने चलना प्रारंभ किया, ऐसे दीवार के सारे हाथ लगाता हुआ जा रहा था, लेकिन उसके शरीर में खुजली मची, अचानक से खुजली होने लगी। तो जो अच्छा खुजली भी हुई अपोजिट साइड, मतलब जिस हाथ को दीवार पे लगा के चल रहा था उसके अपोजिट खुजली हुई दूसरे हाथ में। तो वो फिर यूं खुजलाता रहा, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। अब बताओ क्या हुआ होगा? दरवाजा निकल गया और जब खुजला लिया तो फिर लगा दरवाजे में ऐसे, और फिर दरवाजे के पास आया, फिर खुजलाने लगा, फिर निकल गया, फिर गया, फिर आया, फिर खुजलाने लगा, फिर हो गया, फिर उसी दरवाजे में वो फंस के रह गया, उसी बाउंड्री वॉल में। क्यों? जब जब वो दरवाजा आता तब तब खुजली मचती, और जब जब खुजली मचती तब तब वो खुजलाने लगता, और खुजलाने लगता उसी में हमेशा के लिए फंस गया, दरवाजा निकलता गया। आप कह रहे होंगे इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसी का मतलब हम पे ही है। ये 84 लाख योनियों का बाउंड्री वॉल है और इसमें एक ही दरवाजा खुला है, मानव योनि का दरवाजा, जो हमें यहां से बाहर निकाल सकता है कि हमें दोबारा जन्म न लेना पड़े, दोबारा मरना न पड़े। एक ही दरवाजा खुला है मात्र मानव योनि का। और इस दरवाजे में जब जब हम आते हैं, इस दरवाजे के पास में, तब तब हमारे जीवन में भोग विलासों की खुजली मचती है। खाना है कुछ भी खा लें, पीना है कुछ भी पी लें, कौन रोकता है? कितने लोग मूर्खानंद ऐसे हैं जो ये कहते हैं मैं क्या खाऊंगा ये तुम डिसाइड कैसे करोगे? क्यों नहीं डिसाइड करेंगे? हम ही डिसाइड करेंगे तुम क्या खाओगे। अच्छी बात तो हम ही डिसाइड करेंगे, बुरा तो तुम अपने आप कर ही रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, शेर को 15 दिन मांस न मिले तो क्या वो घास खाएगा? जवाब दे, जोर से बोलो। घोड़े को 20 दिन घास न मिले तो क्या वो मांस खाएगा? जोर से बोलो। शेर का धर्म है मांस खाना, घोड़े का धर्म है घास खाना। पर ये धन्य है रे कलयुग का मानव, इसे घास दे दो तो खा ले और मांस दे दे तो खा ले। इसने अपना खाने का धर्म बदल ही लिया है। अब ये इससे कुछ भी खलवा लो खा लेगा, ये मना किसी के लिए नहीं करता। इसीलिए इस पे कलयुग हावी है, ये खुजली है। हर मर्यादा को तोड़कर जीवन जीना चाहते हैं हम, कोई मर्यादा का पालन हम नहीं करना चाहते। कुछ भी खिलवाओ, कुछ कहीं भी ले जाओ, कुछ भी पिलवाओ, कुछ भी करवाओ,
लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ ये भोग विलासों की खुजली है, जिसके कारण जीवन का पतन होगा। और जीवन का पतन होगा तो क्या होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण। इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो छुटकारा कब मिलेगा? हरेणामैव 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 केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। वही खाओ जो भगवान को खिला सको, वही पियो जो भगवान को पिला सको, वही जाओ जिसे देखकर भगवान प्रसन्न हो, वही बोलो जिसे सुनकर भगवान प्रसन्न हो, और वही देखो जो सिर्फ तुम्हें देखने के बाद भगवान की याद दिलाता हो। अगर ऐसे जीवन में रूल बना लोगे, इसी जन्म में ठाकुर जी से मिलोगे और इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। बात समझ में आई नहीं आई? हे मां, अपने मन को संतों में लगा दो। ध्यान से सुनो, जब ये मन संसार में लगेगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण होगा, और जब ये मन भगवान में लग जाएगा तो एक ही बार का जन्म हमें हर जन्म से, मृत्यु से बचा लेगा। कौन कौन लगातार 3 दिन से कथा सुन रहे? जब 3 साढ़े 3 बजते ही मन में क्या होता है? जोर से बोलो। कईयों को जो दूर से आ रहे हैं, नागनौर वगैरह, क्या है नागौर नगौर, वही जो आप कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या को बोलूं। कोई करनाल से आ रहा है, कोई पानीपत से आ रहा है, आज तो कोई दिल्ली से भी आए। तो कहां कहां से लोग आ रहे हैं। किसी के मन में 12 बजे से, किसी के मन में 2 बजे से, किसी के मन में 3 बजे से एक ही चीज चलती है, कथा में चलो, कथा में चलो, कथा में चलो। चलती है कि नहीं? जब से तुम वहां से निकले हो और जब तक वहां नहीं पहुंच जाओगे, तब तक मेरे ठाकुर जी की दृष्टि तुम पर रहती है। 7 दिन आओगे, 7 दिन लगातार ठाकुर जी की दृष्टि तुम पे पड़ी है। आप कल्पना करो, एक दृष्टि में जिसका कल्याण हो जाए, 7 दिन लगातार ठाकुर जी सोच रहा, बेड़ा पार कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। बस भगवान के बनो, शरीर से संसार का धर्म निभा दो और मन से सिर्फ ठाकुर जी का ही धर्म निभाओ कि मैं ठाकुर जी का हूं। ऐसा भाव रखने पर तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। कथाक्रम बहुत बाकी है। इसके बाद ध्रुव जी का चरित्र आता है। जो लोग कहते हैं हमारे अभी बचपन है, अभी हमारी भक्ति की उम्र नहीं है, हमारे बच्चों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। हमारे बच्चों को शराब पीने से कोई नहीं रोक रहा, मांस खाने से कोई नहीं रोक रहा, अलग अलग घूमने से, किसी के हाथ में हाथ डाल के घूमने से कोई नहीं रोक रहा, एक नारियल 2 पाइप से कोई नहीं रोक रहा, इन सब चीजों से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन भजन करें तो क्या कहते हैं? अरे अभी कोई तुम्हारी उम्र है भजन करने की। आप लोगों के यहाँ भी कॉफी सेंटर वगैरह खुले होंगे, खुले कि नहीं? नहीं खुल रहे? पानीपत खुल रहे? हाँ, वो तो जरूरी है। और वहां जाके बैठ जाते हैं दोनों, दोनों बैठ के, एक नारियल 2 पाइप, एक ही नारियल में 2, एक ही पेप्सी में, एक ही, वो मैं नाम ले दिया इस कंपनी का, चूल्हे में जाए कोई भी पीने की चीजों में, वो जो लेके कप लेके कॉफी लेके बैठ जाते हैं, 2 पाइप डाल के, फिर उसमें पाइप डाल के बैठ जाइए। अभी 2 पाइप डाल के, और फिर वो गुटर 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 गुटर, फिर हम जैसा कोई पागल पहुंच जाए, पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम? क्या? अरे महाराज तुम नहीं जानते, तुम लोग तो पागल लोग हो, तुम नहीं जानते। एक ही नारियल में 2 पाइप डालने से, साथ में पीने से प्यार बढ़ता है। कौन से को बढ़ गो प्यार बताइयो? वो कौन कौन को बढ़ गो है? ये जो शादी से पहले एक नारियल 2 पाइप लेके बैठे थे ना, 2 साल ढंग से अपना रिश्ता नहीं चला पाए, वही बैठे ड्राम में और पी ले, बढ़ा ले प्रेम, और ले 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 ले। औ एक है, बताऊ जमाई लेके लुढ़क गई। अरे राम 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 जी, कैसा जमे आया समय आएगा। और यूं कह रही मेरा पति मुझे मारता था,
तो ये तो अब पूजेगो, जी तेरी आरती उतारेगो, का करेगो जी, का करेगो जी, का करेगो? एक नारियल 2 पाइप। अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम। भैया ये समय खराब आएगो ना, अब ना रहो। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज का स्तर गिरने नहीं देना चाहिए। अपने व्यवहार से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपनी तरफ से तो अच्छा व्यवहार करो। कम से कम आपके बच्चे जब आपके व्यवहार को सुने तो वो गर्व करें कि हाँ ये हमारे माँ बाप है। ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं अभी भक्ति की उम्र नहीं है, वो गलत कहते हैं। ध्रुव जी महाराज का प्रसंग सुनो। ध्रुव जी महाराज ने मात्र 5.5 साल के थे, घर छोड़ दिया था। कितने? जोर से बोलो। अपनी आयु याद करो कितनी हो गई? 5 माला नहीं होती ढंग से, और धीरे धीरे पूरा जीवन निकल रहा है। 1 माला भी ढंग से नहीं हो पाती। माथे पे तिलक नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, हाथ में कलावा नहीं है, सर पे सिक्का नहीं है, ऊपर से ऐसा ढोंग भरते हैं हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। किस एंगल से हिंदू हो? किस एंगल से हिंदू हो? सिर्फ हिंदू माँ बाप के घर में पैदा होने से कोई हिंदू नहीं होता साहब। अपने कर्म का, दायित्व का निर्वहन करने से ही हम लोग सच्चे हिंदू कहलाए जाएंगे। आज पूरे विश्व में हमारी सुनने वाला कोई नहीं। उसके पीछे उसके पतन का एकमात्र कोई कारण है तो वो हम हैं। सिक्का हमने अपने आप कटवा ली, तिलक हमने अपने आप पहुंच लिया, कलावा बांधने में शर्म आती है, कंठी पहनने में शर्म, भगवान को सूर्य को जल चढ़ाने में शर्म आती है। भगवान के आगे बैठते कई पत्नी कहती हैं पति से, अरे देवता पूजा किया करो, पाठ किया करो, थोड़ा अच्छा होगा। तो वो तो पति इतना घमंडी, यूं कहता तू ही कल, हम तो तेरे ही पामन पकड़ के तड़ जाएंगे। ऐसे तमाम पति मिलेंगे पानीपत में। औरों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बैठे तो यहीं की बात कर रहे हैं, और 5-7 तो यहीं बैठे मेरे सामने। ये आज और किसी के चक्कर में आ गए, कथा सुनने नहीं आए, आए किसी और चक्कर में है, पर बात उन्हीं की हो गई। और इनमें से 2-4 तो कहते गारंटेड, हाँ बन रही है भगतन, तू ही बन जा मीरा भाई, हम तो तेरे ही पाम धोए के पी लेंगे, जा। अरे नहीं नहीं पति हो, तुम्हें पाप ज्यादा लगता है, हमारे भी आधे पाप तुम्हें शेयर करने पड़ते हैं, कथा में चला कर। कौने कह दई है, तू ही है तुलसीदासनी। अरे भैया सही कह रही है, पत्नी के आधे पाप और तुम्हारे पूरे पाप तुम्ही को भोगने पड़ते हैं, पति को। नोट कर लें जितने भी पति बैठे, स्पेशली सोफाओं पे जो बैठे हैं, और जो नीचे बैठे वो भी सुन लो। पति तो पति हो, जो ठाड़े तुम जरूर सुन लियो। पति पत्नी का ये देखो शेयरिंग कैसे होती है पाप पुण्य की, नोट करो। पति जो भी सत्कर्म करता है 50% पत्नी को मिल जाता है, 50%। और पत्नी जो भी सत्कर्म करती है उसका 1% भी पति को नहीं मिलता। पति जो पाप करता है उस पाप में से 1% भी पत्नी को भोगना नहीं पड़ता, और पत्नी जो पाप करती है उसके 50% पाप पति को काटने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं।